मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मैं यूक्रेन की बराबर खबरें आपको बता रहा हूं और ख़ास करके उन लोगों का दर्द आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं जिस दर्द से यहां पर माँ बाप उनके दो चार हैं। उत्तर प्रदेश के भी हज़ारों और बाकी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से जो बच्चे वहां एमबीबीएस और मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे उनके हालात क्या हैं और उस पर अब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल किस तरह से तंज करता है वो मैं आपको बताने चाहता हूं। आप देखिए, विनोद कापड़ी ने इसको ट्वीट किया। राकेश गोयल हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले विनोद कापड़ी ने क्या लिखा वो देखें कि देश की जो बेटी अपने लिए मदद मांग रही है उसके लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी का आईटी सेल चलाने वाले राकेश गोयल का शर्मनाक जवाब। क्या जवाब दिया है? हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, इनके बारे में बताऊंगा कि इनका आईटी सेल कितना मजबूत है। इस मोबाइल को टूल की तरह इस्तेमाल करके अंधभक्तों की जो जमात बढ़ाई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लिखता है वो राकेश गोयल कि ये क्या प्रधानमंत्री को बताकर यूक्रेन गई थी? यानी कि अगर बच्चा यहां महंगी पढ़ाई होने की वजह से यूक्रेन चले गए तो लिखता है ये शख्स जो आईटी सेल का जिम्मेदार है कि क्या प्रधानमंत्री जी को बताकर यूक्रेन गई थी। ये ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। राजनीति के ऐसे बदसूरत चेहरे को खुद मोदी फॉलो करते हैं, ट्वीट डिलीट मत करना राकेश। ये राकेश को विनोद कापड़ी कहते हैं कि इसको डिलीट मत करना, और ऐसे आदमी को फॉलो बैक कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी। अब जरा राकेश गोयल को देख लीजिए। राकेश गोयल ये आपकी स्क्रीन पर है। पहले मैं इसका डेजिग्नेशन बताऊंगा आपको कि कितना फाजिल है, यानी कि कितना काबिल है। राकेश गोयल का जब स्क्रीन पर आप लगा दिया तो इसने जो है प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, इनकी सबकी तस्वीरें लगा रखी हैं और फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी जी, स्टेट हेड बीजेपी आईटी एंड सोशल मीडिया। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से जहर फैलाया गया। रवांडा का रेडियो याद है वो दर्शकों? रवांडा के अंदर जो नरसंहार हुआ था रेडियो के माध्यम से हुआ था। इस सोशल मीडिया का आईटी हेड है ये पंजाब डिजिटल इंडिया, एमडी गोयल एजुकेशन कंसल्टेंट, टीम डिजिटल इंडिया। तो बीजेपी आईटी सेल का ये वो है, ये मैंने आपको दिखाया। अब क्या लिखता है वो देखिएगा। माफ़ी चाहूँगा, जर्नलिज्म के तकाजे हैं, ये बोलना चाहिए। ये लिखते हैं, ये आते हैं, मजबूरी हो जाती है जब इस तरह का बंदा इस तरह की कोई बात करता है तो मैं कम से कम ते की जगह ता लगा देता हूँ। इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, यानी कि पहले से ही मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए खैर, ये लिखते हैं साहब राकेश गोयल जी कि ये क्या प्रधानमंत्री को बताकर यूक्रेन गई थी? फिर भी भारत की बेटी है, वापस सकुशल लाना भारत की जिम्मेवारी और मोदी जी कर रहे हैं, पर तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। यानी कि आपने थप्पड़ भी मार दिया और हाथ में दे दिया एक कटोरा भी कि नहीं चलिए खाना खा लीजिए आप। ये कोई इज्जत की बात है कि प्रधानमंत्री जी को बताकर यूक्रेन गई थी? अब भारत से बाहर जो भी जाएगा वो प्रधानमंत्री जी को बताकर जाएगा, और वहाँ पर जाकर अगर वहाँ के फिर एम्बेसीज क्यों खोल रखी हैं वहाँ? फिर भारत के एम्बेसीज का मतलब क्या है? यही तो है कि जो भारत के लोग वहाँ परेशान हो जाएं, अगर कोई दिक्कत आती है तो अपनी एम्बेसी से ताल्लुक़ रखे, संबंध बनाए, बात करे। उसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी दिक्कतों को दूर करना। यहाँ आईटी सेल का बंदा दर्शकों बोलता है कि क्या प्रधानमंत्री जी को बता कर गई थी। रणविजय हैं, वो भी इसको ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि यूक्रेन में फंसी देश की एक बेटी जान बचाने की गुहार लगा रही है, और इस गुहार को सुनकर बीजेपी आईटी सेल का हेड कहता है, ये भी कहता है कि ये क्या प्रधानमंत्री को बताकर यूक्रेन गई थी। इस आदमी को पीएम मोदी फॉलो करते हैं। अब पीएम मोदी किस किस को फॉलो करते हैं ये तो आप भी जानते हैं। देखिए दर्शकों, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारे काम ऐसे भी हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का नाम ऊंचा होने में उनका पूरा योगदान है एज ए प्राइम मिनिस्टर। इस बात को इनकार करता था वो गलत है। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव की रैली में साइकिल को बम से जोड़ करके बताना प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप है? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी खास करके किसी वर्ग को कपड़ों से पहचान लेते हैं? क्या ये प्रधानमंत्री जी के शब्द होने चाहिए? मैंने अगर काला कपड़ा पहना है और आपने सफ़ेद कपड़ा पहना है तो क्या हम भारतीय नहीं रहे? आप दूर से ही पहचान लेते हैं। ये यदा कदा प्रधानमंत्री जी भी और इनके तमाम नेता भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। उससे क्या असरात निकले ये तो आप जान लीजिएगा कि देश में चाहे बेरोजगारी की मार बढ़ जाए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग वो इतने आंखों को बंद करके अंधभक्त कह सकता हूं मैं बन चुके हैं कि उन्हें देश के अंदर बढ़ती हुई गुर्बत, नौकरी के जो मौके हैं वो घटते हुए नहीं दिखते, बेरोजगारी जो है बढ़ती हुई नहीं दिखती, और दूसरी बात गरीबी रेखा से नीचे जाते हुए लोग नहीं दिखाई देते। चूंकि मोबाइल में डाटा फ्री करके ये जो राकेश गोयल टाइप के लोग हैं, इन्होंने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा सब कुछ चंगा सी। देखिए कब तक चंगा सी के चक्कर में रहेंगे? क्या सवाल नहीं उठने चाहिए कि भारत के 20,000 बच्चे वहां पर आवाज लगा रहे हैं? और आवाज अगर लगा रहे हैं, जिम्मेदारी बनती इनके जो MP हैं वरुण गांधी, वो कह भी रहे हैं कि ये आपका एहसान नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सेल, IT सेल हेड, वो ये कहता कि प्रधानमंत्री जी से कहकर गई थी। इसके अंदर अगर मैंने नीचे आपको दिखाने शुरू कर दिए कि क्या क्या लिखा है, लोगों ने क्या क्या उनका गुस्सा उबला है, तो आप हैरत से जान जाएंगे। चलिए एक चीज़ को ख़त्म करके मैं बताता हूँ कि ये देखिए आप, ये हैं अभी डांडिया। इन्होंने एक जगह, हमारे पहले रविशंकर तिवारी थे, ये IT मिनिस्टर थे, हटा दिया गया। इन्होंने एक फोटो लगाया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सेंड योर किड्स टू बिग नेशन फॉर एजुकेशन, नॉट स्मॉल नेशन, बट यू विल नॉट बी एबल टू फूट द ट्यूशन फी फॉर श्योर। अमीश देवगन को इन्होंने टारगेट किया। इन्होंने कहा अपने बच्चों को कोशिश कीजिए बड़े देशों में जाने के लिए, ना कि छोटी जगह, मगर वहाँ की ट्यूशन फीस जो है वो बेयर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए, रविशंकर प्रसाद ने लिखा भी है कि माई स्वीट डॉटर अदिति लीव्स फॉर MIT बोस्टन टुमारो टू परस्यू हर MBA, कैचिंग अप सम इंटीमेट मूवमेंट्स विद माई डॉटर, मे गॉड हेल्प हर। क्या लिखा है? हेल्प हर। इन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है बोस्टन के अंदर आगे पढ़ाई के लिए जा रही है, और ये फ़ोटो है। तो हर किसी की तो औकात या उसका जो पोजीशन नहीं हो सकती है कि वो हर कोई बंदा बोस्टन भेज देगा, अमेरिका भेज देगा, ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। ये छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ कुछ थोड़ा सा पैसा बच जाता है। यहाँ 1 करोड़ रुपए में MBBS होता है, वहाँ कुछ कम में हो जाता है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी भी है कि कौन कौन से देशों में MBBS की, मेडिकल की पढ़ाई कितनी है। तो यूक्रेन सबसे कम थी, इसलिए यूक्रेन चले जाते हैं बच्चे, और वहाँ से पढ़ करके वो कोई चोर चक्के बन के थोड़ी ना आते हैं। वहाँ से जो आते हैं ये लोग, आने के बाद यही तो दिखाते हैं कि हम भारत की सेवा करेंगे। आपको याद होगा कि मेघालय के जो गवर्नर हैं सतपाल मलिक, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके बयान में आया नहीं था अमित शाह के मुतालिक, जब उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने मुझसे कहा कि किसान अगर मरें तो क्या मेरी वजह से मरें। वही बात का अनुसरण करते हुए इनका IT सेल बोलता है हेड कि क्या प्रधानमंत्री से पूछ करके गई थी यूक्रेन। ये तंज प्रधानमंत्री जी से शुरू हो करके यहाँ पर ख़त्म होता है, और फिर ये अंधभक्तों में शुरू हो जाता है, और वो हर बात के जयकारे लगा देते हैं। तो बहरहाल बड़ी खबर कि BJP का IT सेल तंज मारता है प्रधानमंत्री जी के उसका तत्व, जो सतपाल मलिक ने कहा उसके अनुरूप, कि क्या प्रधानमंत्री से कहकर यूक्रेन गए थे। अरे भाई, यहाँ फीस महंगी थी इसलिए गए थे यूक्रेन, आप यहाँ सस्ती करा दीजिए, कौन छोड़ करके जाएगा अपना देश। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर